guys, how are you? Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ ऐसे भी टेंसेज होते हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, तो वो मैं अपने फर्दर लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। इससे पहले हम परफेक्ट टेंसेज के जो है ना वो पैसिव वॉइस कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फर्दर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अच्छा, अब जो रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे वो सेम हर टेंस पे जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। लाइक ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ बाय एंड हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसके रिव्यू लेते हैं इसकी टेंस का, क्योंकि अगर आपको टेंस की आइडेंटिफिकेशन होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बना सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसका जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक हो गया। जैसे कि मैं अपने हर लेक्चर में बताती रहती हूँ कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वही आपने पैसिव वॉइस में यूज़ करना है। ठीक है। ओनली इंडेफिनिट टेंसेस में डजंट डू होता है, आपने वो यूज़ नहीं करना होता, उसकी जगह आपने इज आर यूज़ करना होता है। लेकिन जो बाकी टेंसेस हैं उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है उसी को देख के आपको आइडिया हो जाता है कि ये फ्लॉ टेंस है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना होता है। ठीक है। अच्छा, जिसके पैसिव वॉइस का फार्मूला है, पैसिव वॉइस के फार्मूले में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद फिर आपने हैज और हैव अकॉर्डिंग टू टेंस हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जो मेन चीज़ यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है बीइंग। ठीक है। कंटिन्यूस में आपने यूज़ करना है बीइंग, मीन्स के कंटिन्यूस में आपने क्या यूज़ करना है बीइंग। अब आपने मिक्स नहीं करना। अब मोस्ट स्टूडेंट जो है ना वो मिक्स कर देते हैं। कंटिन्यूस में आपने बीइंग करना है, जबकि आपने परफेक्ट में बीइंग करना है। ठीक है। अच्छा, ये बीइंग क्यों यूज़ किया जाता है? बीइंग इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि परफेक्ट टेंसेस की थर्ड फॉर्म की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि हैज हैव आ रहा है तो हैज हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म की डेफिशिएंसी भी पूरी करनी है। जिस तरह कंटिन्यूस में आईएनजी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं क्योंकि ये गोइंग ऑन को शो करता है, इसी तरह हमने परफेक्शन को शो करने के लिए बीइंग यूज़ करते हैं हैज हैव के साथ। और बी जो है ये इसकी थर्ड फॉर्म है किसकी? बीइंग की। ठीक है। बी जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर याद रखिएगा। वाज वर्ब सेकंड फॉर्म होती है और जो बी की थर्ड फॉर्म होती है वो बीइंग होती है। तो इसलिए बी का क्या मतलब होता है? होना। ठीक है। तो हमने हैज हैव के अकॉर्डिंग हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद हमने फार्मूले वाला जो है पैसिव वॉइस में जो थर्ड फॉर्म इसके अंदर यूज़ हो रही है वही हमने यूज़ कर देनी है, और फिर हमने एंड पे करना है सब्जेक्ट, या अगर प्रोनाउन यूज़ है तो हमने उसको ऑब्जेक्टिव के जो है वो यूज़ करना है। ठीक है। तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का फार्मूला परफेक्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है। अब चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। अब फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक नाउन यूज़ कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स हैव सॉल्व द सम्स। ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। अच्छा जी, अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसका अब पैसिव वॉइस यूज़ करना है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अब एंड पे जो आपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, अब आपने हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। आपने ये वाला नहीं देखना जिसके अंदर यूज़ हुआ है। ठीक है। आपने जो आप जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर रहे हैं आपने उसको देखना है और हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने हैव यूज़ करना है, और बाकी तमाम जो है सब्जेक्ट के साथ आपने हैव लगाना है। और यू के साथ तो हैव लगता ही है, क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, और आई के साथ भी हमेशा हैव लगता है। और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़। अब चूंकि सम्स प्लूरल है तो इसलिए हम इसके साथ जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हैव करेंगे। ठीक है। हैव बीन सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है। देखिए कितना इजीली जो है ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। ठीक है। यानी कि आपने जस्ट इस
चीज़ पे फोकस करना है। बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने रूल्स आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, सेम सारे वही रूल है। जस्ट आपने इस हेल्पिंग वर्ब को फोकस करना है कि परफेक्ट टेंसेस में हमने कौन सी तब्दीली करनी है या कौन सा हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ, इसी एग्जाम्पल को अगर आपने नोट डाउन कर लिए तो इसी एग्जाम्पल को मैं इरेज कर रही हूँ। गर्ल्स हैव attended the party in evening। अच्छा, अब मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है आपने उसको पिक करना है और दूसरा ऑब्जेक्ट एज इट इज एंड पे आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक द पार्टी और इन इवनिंग। ठीक है, अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इन इवनिंग स्टार्ट में लेके आ जाते हैं जिससे पैसिव का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। आपने वो ऑब्जेक्ट पिक करना है जिस पे वर्क हो रहा है। ठीक है, एक्शन किस पे हो रहा है, पार्टी पे हो रहा है, अटेंड करते हैं किसको, पार्टी को। ये तो एक यानी कि ये एक किस्म का प्रोनाउन होता है जो कि प्रोनाउन ऑफ प्लेस भी हो सकता है, प्रोनाउन ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो ये तो एक किस्म का प्रोनाउन होता है जो कि एंड पे यूज होता है, तो आपने उसको एज इट इज वैसे ही पे लिख देना है। अब इसमें देखें, हमने द पार्टी को एज ऑब्जेक्ट ले लेंगे, द पार्टी। अब पार्टी क्या है, सिंगुलर है, हमने इसकी बॉडी का लगाया, हैज़ लगाया, फिर हमने बीन लगाया, फिर हमने अटेंडेड थर्ड फॉर्म लगाई। अच्छा, इसमें आपको एक फ़ायदा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कि इसमें जो थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है वो आपको मज़ीद मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें कौन सा जो है पैसिव वॉइस यूज़ हो रहा है। तो इसमें ऑलरेडी परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो आपने वही फॉर्म जो है वैसे यूज़ कर लेनी है। बाय गर्ल्स, आगे इन इवनिंग वैसे वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया पैसिव वॉइस बनाना और बहुत ही जो है टेक्निक होती है इसको इस्तेमाल करने की। और ऐसे ही पता नहीं स्टूडेंट जो है वो बड़ी इसको यानी कि इसके फार्मूले की तरफ नहीं जाते, इसकी टेक्निक की तरफ नहीं जाते और बड़े प्रॉब्लम के साथ बैठे होते हैं कि हाँ ये तो हमसे हो नहीं रहा। असल में मेन चीज़ होती है उसके मेथड को समझना। अगर आपको मेथड समझ आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव जो है एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, पहले मैं एक्टिव वॉइस का नेगेटिव फार्मूला लिख दूंगी, उसके बाद फिर इसको फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आता है, नॉट आता है नेगेटिव। अच्छा, इसके पैसिव वॉइस में भी हमने नॉट ही लगाना है। अब इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला अभी लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं जो ऐड कर देती हूँ क्योंकि फिर इसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैज़ आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन आ जाएगा, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर आपने लगा देना है ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, सॉरी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अच्छा, इसमें मैं आप थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सर अली हैज़ टॉट अस मैथ्स। अच्छा जी, अब इसमें देखें, अब ये वाला सेटअप देखें एकदम से स्टूडेंट घूम जाते हैं कि इसमें अब हम किसको लें। अब देखें, अब इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक है जी अस और एक जी मैथ है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होता है वो वैसे एवरेज एंड पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो है इसको देख ना, इस ऑब्जेक्टिव को केस को देख के बड़े परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसका हम क्या करें, अब इसका हम क्या करें, इसमें तो कोई ऐसा नाम ही नहीं आ रहा कि हम इसको ऑब्जेक्ट में जो है सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर दें। नहीं, ये भी बहुत आसान है। जैसे कि मैंने आपको एक टेबल दिया था कि मैं अपने हर लेक्चर में बता भी देती हूँ कि आई मी में चेंज हो जाएगा, यू जो है वो यू रहेगा और वी जो है वो एस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इज एग्जाम्पल एटसेट्रा। अच्छा, अब आपने जब जाहिर सी बात है जब आप ऑब्जेक्टिव केस में इसको चेंज करते हो, ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब होता है कि एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रोनाउन एंड पे आ रहा है और सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है एज सब्जेक्ट वो शुरू में आ रहा है। ठीक है, अब आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, मीन्स के सेंटेंस के एंड में होगा तो मी होगा, स्टार्ट में होगा तो आई होगा। इसी तरह यू रहेगा और अगर स्टार्ट में वी है तो एंड पे जाके अस हो जाएगा और अस है तो वो शुरू में आके वी हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए, ये पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने अस को कर देना है वी में चेंज। ठीक हो गया, वी, उसके बाद फिर इसमें मैं नॉट लगाना भूल गई थी, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं आपको नेगेटिव की एग्जाम्पल समझा रही हूँ।
अच्छा जी, अब इसमें हमने वी लगा दिया। अब वी के साथ हमने क्या जो है वो हेल्प यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है। उसके बाद फिर आपने नॉट लगा दिया, फिर आपने बी लगा दिया, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और फिर आपने थर्ड फॉर्म के साथ क्या आएगा, टॉट आ जाएगा। ठीक है, ये टॉट आ गया। और फिर बाय वी हैव नॉट बीन, वी नॉट हैव बीन। ठीक है, अब इसका हम यूँ करेंगे, हाँ, वी हैव नॉट बीन टॉट मैथ्स बाय सर अली। बाय सर अली। ठीक है, ये इस तरह आपने करना है। आप देखें इसमें दो ऑब्जेक्ट से मैंने बताया था, मैथ्स वैसे के वैसे एंड पे आ गया, और सर अली जो है जिनकी तरफ से काम हो रहा है वो एंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने करना वाली चीज़ क्या है कि आज को वी में चेंज कर देना है। ये आपने जो है मेन चीज़ को फोकस करना है। अच्छा, अब मैं आपको समझाने लगी हूँ इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल, कि इंटेरोगेटिव में हम इसको पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इंटेरोगेटिव का जो फार्मूला है, बल्कि इसकी हेडिंग मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इंटेरोगेटिव का जो परफेक्ट टेंसेस का जो फार्मूला है वो क्या है एक्टिव वॉइस का, कि आपने हैज़ और हैव स्टार्ट में लगा दिया, फिर आपने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका जो पैसिव वॉइस होगा, अब पैसिव वॉइस का फार्मूला होगा हैज़ सब्जेक्ट, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना, फिर आपने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए, अब ये चीज़ फोकस करने वाली है कि बीन कहाँ पे ऐड हो रहा है। बीन ऐड हो रहा है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ ये है फोकस होने वाली है। बीन कहाँ पे ऐड हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद, तो आपने सब्जेक्ट के बाद ही बीन लगाना है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हैज़ शी टेकन टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं आपको इजी एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसके अलावा मैं जब ये पैसिव हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको एक प्रैक्टिस जो है सेंटेंसेस जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मीन्स के थोड़े से लेंथी किस्म के होते हैं, जो स्टूडेंट लेके बैठे होते हैं, इंशाल्लाह ताला उसकी प्रैक्टिस के साथ मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको इजी एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि उसको आप पिक कर लें, समझ आ जाए। एक मेन चीज़ जब समझ आ जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, हमेशा जो मेथोडोलॉजी होती है ना, इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ ज़्यादा आसान होती है, बजाय इसके कि आप कॉम्प्लेक्स से इजी की तरफ जाए। क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स चीज़ आप देखते हैं ना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल मुझसे होती नहीं, आप वहीं पे क्विट कर देते हैं कि नहीं ये तो मैं समझ ही नहीं आ रही। ईजी से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो ईजी मेथड जब आता है तो कॉम्प्लिकेटेड भी खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, तो ये एक मेथोडोलॉजी है, मैं अपने स्टूडेंट में ही जो है इम्प्लीमेंट उसका करती हूँ कि पहले मैं इजी मेथड को लेती हूँ, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम कैसे पैसे चेंज करेंगे, ये किसी फार्मूले को अपने फॉलो करना है। ठीक है, अब वही सेम थिंग, दो ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ हो रहे हैं, हमें अपने वो ऑब्जेक्ट लेना है जिसपे वर्क हो रहा है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसका पैसे कैसे बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें टी पे वर्क हो रहा है। अब ये देखिए टी सिंगुलर है प्लूरल है, टी सिंगुलर है। अब इसके साथ हेल्प में कौन सा यूज होगा, हैज होगा ऑफ कोर्स। अब उसी हैज को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, हैज। अच्छा जी, अब टी, फिर उसके बाद बीन, ठीक हो गया, उसके बाद फिर टेकन बाय, शी को चेंज कर दिया हर में, इन द मॉर्निंग। ये आपका इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, अब देखिए कितनी इजीली बन गया है। इसी मेथोडोलॉजी को आपने फॉलो करना है और कभी भी आपके पैसिव वॉइस जो है वो रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, और ये आपके चाहे आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं, चाहे एफए दे रहे हैं, या कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और आप चुटकी में सारे पैसिव वॉइस कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे ये लेक्चर आपको पसंद आया है और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे फर्दर जितने भी लेक्चर हैं वो आपको
टाइम पे उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। और इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, काम नहीं होता। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय।